तो होली के त्योहार की बात हो, कान्हा की बात ना हो, ब्रज की बात ना हो, बरसाने की बात ना हो, मथुरा वृंदावन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इन बातों के बीच रंग की खुशबू के साथ में, रंगीन हमारे राजस्थान के साथ में आप तक ये कार्यक्रम लेकर हम पहुंचे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले सबसे परिचय आपका करवा देते हैं। आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आचार्य जी। नमस्कार। और हमारे साथ पुनीत शर्मा जी हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुमित रस्तोगी जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मिंटी छाबड़ा हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मीनाक्षी शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत कार्यक्रम में स्वागत है, आप ज्योतिषाचार्य हैं। रमेश भोजराज द्विवेदी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है रमेश जी आपका भी। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके गृह को कैसे प्रभावित करती है, इसीलिए गृहकाल की बात हम कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर घर जो हमारा सबसे प्राथमिक कहीं ना कहीं इकाई है हमारे जीवन की, हम अपने घर से बहुत कुछ सीखते हैं। घर से निकलकर जाते हैं दफ्तर, घर से निकलकर जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटन पर जाते हैं, लेकिन गृहकाल क्या हमारे बेहतर चल रहे हैं? वो समय जो घर में हमारे साथ में रहने वाले लोग हमारे साथ में व्यतीत कर रहे हैं, क्या वो सही है? मुझे लगता है कि इस पर पुनीत शर्मा जी आपसे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि घर में रहने के लिए लॉकडाउन में लोगों को बड़ा मौका मिला। कुछ लोगों ने कहा कि अरे इतना समय तक घर में कभी जीवन में नहीं रहे जितना समय 5 महीने में हमने अपने परिवार के साथ में गुजार दिया। तो ऐसे में होली का त्योहार जहां पर कोरोना काल भी है, क्या देखती हैं, किस तरीके का आप देख पा रही हैं ग्रह नक्षत्रों का पूरा मामला? सबसे पहले मैं पुनीत शर्मा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु सलाहकार, आप सभी दर्शकों को जी राजस्थान के माध्यम से होली की अनंत और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इस काल को अपने नजरिए से आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये पाया कि कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे के इतने करीब आ गए, हमें ये समझ आ गया कि किसको क्या पसंद है, जो काफी समय से हमें साथ रहने के बावजूद भी मालूम नहीं था। और हमने अपने ईगो को साइड में रख के हर एक ने मिलजुल के काम को किया। और इससे जो होली का अब जो त्योहार आ रहा है, इस तक हम लोगों के अंदर उन रंगों की मिठास और उस प्यार का जो एक संचरण एक परिवार के अंदर होना चाहिए, वो अपने आप से सृजन हो चुका है। अब तो ये रंगों का त्योहार और ये खुशियों का त्योहार और शरद ऋतु को विदा करने का और ग्रीष्म ऋतु के आगमन और उसकी दस्तक का खुशियों के साथ स्वागत करने का त्योहार है। ये जो समय होलाष्टक का होता है, इसमें हम लोग साधनाएं करते हैं, क्योंकि इस समय कोई शुभ कार्य तो कर नहीं सकते। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जब हम लोग मिलजुल के 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, घर के सभी सदस्य मिलके, और पंचामृत को हम लोग इस समय जब ग्रहण करते हैं तो हमारे पंचभूत बैलेंस होते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो बहुत अच्छे से आभायुक्त हो जाती है, शानदार हो जाती है। तो ये होली का जो त्योहार है कोरोना काल के अंदर हम लोगों में एक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वैक्सीनेशन को लगवाना है जब जब जिसकी बारी आएगी। हमें अपने आप को अभी भी मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। होली है, लेकिन होली को रंगों के साथ खेलने की बजाय अगर हम प्यार के रंगों से खेलें, अगर हम किसी के लिए अपनापन दिखाएं, किसी से अगर कोई मतभेद है तो आगे बढ़ के उन्हें खत्म करने की कोशिश करें, तो ये एक सकारात्मक होली के रूप में हमेशा याद की जाएगी। और ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये वो समय है जब हम गुरु और शनि मकर राशि में होने के कारण एक विजडम, एक इंसाइट और एक बाउंड्रीज के साथ में, एक रिस्ट्रिक्शंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस के साथ में इस होली को अगर मनाएंगे तो शायद समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल दे। लेकिन पुनीत शर्मा जी भी लगातार बनी हैं। स्टूडेंट्स की हमने बात की थी, हम चाहेंगे कि जल्दी से आप इस बारे में बता दें, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं है। पुनीत जी, जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए ये जो समय रहेगा होली का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध योग में अगर हम होली का, छोटी होली के दिन 28 तारीख को अपनी सारी बुक्स को रीऑर्गेनाइज करें, रीअरेंज करें और जो भी विषय हम लोग
मानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है उनको कंठस्थ करना या याद रखना, तो हमें इस दिन से एक उपाय करना है जो हमारी एक तो एकाग्रता को बढ़ाएगा और एक हमें कॉम्पिटिशन्स में सफलताएं भी देगा। इसके पीछे दो तर्क हैं। एक तो ये कि कन्या राशि में चंद्रमा रहेगा और कन्या राशि जो है ये कंपटीशंस की राशि है। जितने भी विद्यार्थी अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं कि कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो पा रही है, उनको भी ये उपाय करना चाहिए। और होली का होली के दिन से ही आपको अपनी बुक्स के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। गुलाल से बनाइए। चलिए, स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, वो भी गुलाल से बनाइए। कंठस्थ करने के लिए अपनी जो बुक्स हैं उन्हें आप तुलसी जो पत्ता होता है इसको चांदी के एक बाउल में रखिए, उसमें गुलाब जल डालिए और थोड़ा सा उसमें गुलाल डालिए और उसके जो छींटे हैं वो आप अपने सारे बुक्स के ऊपर देंगे तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, मन भी शांत रहेगा, एकाग्रचित होकर आप पढ़ पाएंगे, जैसा पुनीत शर्मा जी कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।